स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे हम आपका क्लास 6 एनसीईआरटी इंग्लिश हनीसकल चैप्टर नंबर 8 अ गेम ऑफ चांस। ठीक है, तो पढ़ने से पहले बिफोर यू रीड, ठीक है, हैव यू एवर वॉन एनीथिंग इन अ लकी डिप? तो क्या कभी आपने लकी डिप मतलब किस्मत का खेल होता है जैसे कि, ठीक है ना, लकी जैसे लकी ड्रॉ होता है। और आप जब मेले में जाते हैं ऐसे बहुत से गेम्स होते हैं जिसमें चांस होता है जीतने का, है ना, मतलब किस्मत से जो कुछ भी आपको मिलता है या फिर चांस होता है ना। तो क्या मेले में गए हैं? क्या आपने कभी ऐसे गेम खेले हैं? क्या आपको ऐसे गेम पसंद है? अगर आपको पसंद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे। तो चैप्टर का नेम है अ गेम ऑफ चांस, मतलब चांस, किस्मत का खेल। तो एवरी ईयर ऑन द, तो यहाँ पर एक लड़का स्टोरी बता रहे हैं कि हर साल ईद के मौके पर क्या होता था, वहाँ पर फेयर होता था उनके विलेज में, उनके गांव में मेला होता था। ईद वॉज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे बट द फेयर लास्टेड मैनी डेज। ठीक है, तो ईद तो एक ही दिन सेलिब्रेट की जाती थी, मनाई जाती थी, पर जो मेला रहता था वो बहुत दिनों तक रहता था। ट्रेड्समैन फ्रॉम फार एंड वाइड केम देयर विद ऑल काइंड ऑफ गुड्स टू सेल। मतलब ट्रेड्समैन क्या होते हैं? वो दुकानदार जो कि बहुत दूर दूर जगह से आते हैं अपना सामान बेचने के लिए, या फिर व्यापारी। ठीक है, तो बहुत दूर दूर से आते थे अलग अलग सामान लेकर वहाँ पर बेचने के लिए। यू कुड बाय एनीथिंग फ्रॉम अ स्मॉल पिन टू अ बिग बफेलो। आप जो है वहाँ से कुछ भी चीज़ें खरीद सकते थे, एक छोटी पिन से लेकर एक बड़ी बफेलो भैंस तक। जहाँ पे देखिए अंकल टुक मी टू द फेयर, तो जो उसके अंकल होते हैं उसे मेले में ले जाते हैं। फेयर का मतलब होता है आपका मेला। भैया हु वर्कड फॉर अस एट होम केम विद अस। और जो भैया थे जो उनके घर काम करते थे तो वो भी उनके साथ आए थे। देयर वॉज अ बिग क्राउड एट द फेयर। और जो मेले में क्या था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा क्राउड था। अंकल वॉज लीडिंग अस थ्रू द क्राउड वैन ही मेट अ फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड। तो अंकल जो है हमें भीड़ में से ले जा रहे थे, पर तभी क्या होता है, उनके कुछ उन्हें फ्रेंड्स मिल जाते हैं, दोस्त मिल जाते हैं। दे वॉन्टेड हिम टू स्पेंड सम टाइम विद देम। और जो उनके दोस्त थे वो ये चाहते थे कि जो उनके अंकल हैं उसके साथ कुछ समय व्यतीत करें। ठीक है, जो उनके फ्रेंड्स थे वो चाहते थे उसके अंकल उनके साथ रहें कुछ समय। अंकल आस्क मी वेदर आई वुड लाइक टू लुक अराउंड द फेयर विद भैया टिल ही केम बैक। तो अंकल जो है उससे पूछते हैं कि क्या तुम मेले में घूमना चाहोगे भैया के साथ जब तक मैं वापस नहीं आ जाता? आई वॉज हैप्पी टू डू दैट। और मुझे ये करने में बहुत खुश था मैं। अंकल वॉन्ट मी नीदर टू बाय एनीथिंग। जो अंकल है उन्होंने मुझे कहा था कि तुम यहाँ से अब कुछ भी मत खरीदना। आई प्रॉमिस दैट आई वुड वेट फॉर हिम। तो मैंने उनसे वादा किया कि मैं उनका इंतज़ार करूँगा। भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप। तो भैया और मैं एक दुकान से दूसरी दुकान गए। देयर वर मैनी थिंग्स आई वुड हैव लाइक टू बाय। ठीक है, तो वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैं ख़रीदना चाहता था। बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न। पर मैं अंकल का वेट कर रहा था जब तक वो वापस नहीं आ जाते। देन वी केम टू वॉट कॉल्ड द लकी शॉप। ठीक है, तो फिर हम एक आगे चलते रहे, एक ऐसी शॉप में गए जिसका नाम क्या था, लकी शॉप, मतलब किस्मत वाली शॉप। द शॉपकीपर वॉज नीदर यंग नॉर ओल्ड। जो शॉपकीपर था, दुकानदार था, ना तो वो बहुत ज़्यादा जवान था ना ही बहुत ज़्यादा बूढ़ा था। ही वॉज अ मिडल एज मैन, मतलब अधेड़ उम्र का था, बीच की एज का था। ही सीम्ड नीदर टू स्मार्ट नॉर टू लेजी। ना ही वो बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, ना ही बहुत वो आलसी था। ही वॉन्टेड एवरीबडी टू ट्राई देयर लक। वो चाहता था कि सभी अपनी किस्मत आजमाएं। देयर वर डिस्क ऑन द टेबल विद नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 फेसिंग डाउन। तो वहाँ पर एक टेबल था और उस पर गोल गोल शेप की डिस्क रखी थी, ठीक है, जैसे सीडी। और उसमें नंबर्स लिखे हुए थे 1 से लेके 10 तक। ठीक है, जैसे आपकी सीडी होती है ना, पुराना सीडी प्लेयर होता था और उसको लगाते थे, तो वैसी डिस्क थी आपकी गोल, और उसमें नंबर्स लिखे थे 1 से लेके 10 तक। ऑल यू हैड टू डू वॉज टू पे 50 पैसे, पिक अप एनी 6 डिस्क, ऐड द नंबर्स ऑन द डिस्क एंड फाइंड द टोटल। ठीक है, तो आपको क्या करना था, आपको 50 पैसे देने थे और आपको उसमें से फिर सिक्स डिस्क उठानी थी, सीडी उठानी थी, और आपको नंबर्स को ऐड करना था, जो 6 डिस्क के नंबर होंगे और उसको आपको ऐड करना था, टोटल बताना था आपको। द आर्टिकल मार्क विद दैट नंबर वॉज योर्स। फिर वहाँ पर जो भी आर्टिकल मीन्स सामान रखा होगा, जैसे होता है ना गुड़िया, गुड्डा, और आपकी बहुत सारे खिलौने,
टॉयज, ट्रेन, गन, है ना। तो जिस भी नंबर का आपका आर्टिकल आएगा, चीज़ आएगी, उस नंबर की चीज़ आपको मिल जाएगी जो वहाँ पर रखी होगी। एन ओल्ड मैन पेड 50 पैसे एंड सेलेक्टेड 6 डिस्क। तो एक बूढ़ा आदमी आता है तो वो 50 पैसे देता है उसे और 6 डिस्क खरीद लेता है। ही एडेड अप द नंबर्स ऑन दैम एंड फाउंड द टोटल वॉज 15। ठीक है, तो जो उन पे नंबर होता है टोटल, वो उसे ऐड कर लेता है और उसका नंबर क्या आता है, 15। ही वॉज गिवन द आर्टिकल मार्क्ड 15। ठीक है, जो 15 नंबर पे जो चीज़ रखी होती है वो उसे दे देता है शॉपकीपर। विच वॉज अ ब्यूटिफुल क्लॉक। और वो क्या थी, एक बहुत ही सुंदर घड़ी थी, क्लॉक। बट द ओल्ड मैन डिड नॉट वॉन्ट अ क्लॉक। पर जो बूढ़ा आदमी था उसे क्लॉक नहीं चाहिए थी, घड़ी नहीं चाहिए थी। द शॉपकीपर ऑब्लाइज्ड हिम बाय बाइंग इट बैक फॉर 15 रुपीज़। ठीक है, तो शॉपकीपर उससे बात करता है और कहता है ठीक है कि मैं आपसे ये ख़रीद लेता हूँ 15 रुपीज़ में। तो उससे 15 रुपीज़ में वापस ख़रीद लेता है शॉपकीपर। द ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लीज। ठीक है, तो जो बूढ़ा आदमी होता है वो बहुत खुश होकर चले जाते हैं वहाँ से। 6 देन अ बॉय अ लिटिल ओल्डर देन आई। ठीक है, फिर एक लड़का आता है जो कि मुझसे कुछ ही उम्र में बड़ा था। ट्राइड हिज लक। उसने अपनी किस्मत आजमाई, लग आजमाया। ही गॉट अ कॉम वर्थ 25 पैसे। तो पहले उसे क्या मिला, एक कंघा मिला, कंघी मिली जिसकी कॉस्ट थी 25 पैसे। द शॉपकीपर लुक्ड नीदर हैप्पी नॉर सैड। और जो शॉपकीपर था ना ही ज़्यादा खुश लग रहा था ना ही ज़्यादा दुखी लग रहा था, उदास लग रहा था। ही बॉट द कॉम फ्रॉम द बॉय फॉर 25 पैसे। ठीक है, तो जो शॉपकीपर था उसने जो लड़का था उससे 25 पैसे में वो कॉम खरीद ली वापस। द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन। जो लड़का था उसने दोबारा अपनी किस्मत आजमाई। ही नाउ गॉट अ फाउंटेन पेन वर्थ 3 रुपीज़। अब उसे क्या मिला, एक फाउंटेन पेन मिला उसे जिसकी कीमत थी 3 रुपीज़, 3 रुपये। देन ही ट्राइड अ थर्ड टाइम। फिर उसने दोबारा से तीसरी टाइम अपना लक आजमाया एंड गॉट अ रिस्ट वॉच। तो उसे हाथ पे बांधने की एक वॉच मिली जिसकी कॉस्ट कितनी थी, 25 रुपये। वैन ही ट्राइड अगेन ही गॉट अ टेबल लैम्प। और जब उसने दोबारा से ट्राई किया उसको क्या मिला, एक टेबल लैम्प, एक लैम्प मिला वर्थ मोर देन 10 रुपीज़ जिसकी कीमत थी 10 रुपये से ज़्यादा। द बॉय वॉज हैप्पी एंड वेंट अवे विद अ स्माइल। ठीक है, जो लड़का था वो खुश हुआ और स्माइल करते हुए चले गया और उसके अच्छे खासे पैसे भी बन गए। ठीक है, कैश और पैसे भी बन गए और सामान भी मिल गया उसका इतना सारा। आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक टू। ठीक है, मैं भी अपनी किस्मत आजमाना चाहता था। आई लुक एट भैया। तो मैंने भैया की तरफ देखा तो उन्होंने मुझे एनकरेज किया, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। आई पेड 50 पैसे एंड टुक 6 डिस्क। तो उसने 50 पैसे पे किए और 6 डिस्क जो सीडी थी वहाँ से वो ले ली। माई लक वॉज नॉट टू गुड। पर मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। आई गॉट 2 पेंसिल। तो उससे क्या मिली, 2 पेंसिल्स मिली। द शॉपकीपर बॉट दैम फ्रॉम मी फॉर 25 पैसे। फिर जो शॉपकीपर था उसने वो मुझसे 25 पैसे में ले ली। आई ट्राइड अगेन। फिर मैंने दोबारा से ट्राई किया। दिस टाइम आई गॉट अ बॉटल ऑफ इंक। तो इस बार मुझे क्या मिली, एक स्याही की बोतल मिली। ठीक है, इंक स्याही होती है ना। ऑल्सो अ लिटिल वैल्यू। तो वो भी क्या थी, बहुत कम वैल्यू की थी, उसकी कीमत भी बहुत कम थी। द शॉपकीपर बॉट दैट टू फॉर 25 पैसे। और शॉपकीपर ने दोबारा से वो कितने पैसे में ले ली, 25 पैसे में। आई टुक अ चांस फॉर द थर्ड टाइम। ठीक है, मैंने तीसरी बार अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। स्टिल लक वॉज नॉट विद मी। अभी भी क्या थी, किस्मत मेरे साथ नहीं थी। आई हैड होप्स ऑफ विनिंग अ बिग प्राइज एंड कंटिन्यू टू ट्राई माई लक अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो मुझे ये लग रहा था कि मैं क्या जीत जाऊंगा, एक बहुत बड़ा प्राइज़ जीत जाऊंगा, मुझे उम्मीद थी। पर बार बार क्या हो रहा था, और मैं बार बार इसलिए अपनी किस्मत आजमा रहा था। ठीक है, मुझे उम्मीद थी जीतने की, बड़ा प्राइज़, इसलिए मैं अपनी किस्मत बार बार आजमा रहा था। पेइंग 50 पैसे ईच टाइम। हर बार 50 पैसे में पे कर रहा था। बट एवरी टाइम आई गॉट अ ट्राइफल। पर हर बार मुझे क्या मिल रही थी, ट्राइफल का मतलब क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट जिसकी बहुत कम वैल्यू होती है। ठीक है, वो चीज़ें जिनकी कम वैल्यू होती है। तो बार बार उसे ट्राइफल मिल रहा था। एट लास्ट आई वॉज लेफ्ट विद ओनली 25 पैसे। और लास्ट में उसके पास कितने पैसे बचे, बस 25 पैसे। तो अगेन द शॉपकीपर शोड हिम काइंडनेस। तो दोबारा शॉपकीपर ने उसे दया दिखाई। काइंडनेस मीन्स दयालुपन दिखाया। ही सेड आई कुड इधर प्ले वंस मोर विद 25 पैसे। कि ठीक है कि तुम्हारे पास 25 पैसे है तो
ठीक है तुम 25 पैसे से भी खेल सकते हो, वो मैं इधर उधर करके एडजस्ट कर लूँगा। और सेटल द अकाउंट देन एंड देयर। आई प्लेड अगेन एंड द लास्ट 25 पैसे ऑल्सो डिसअपेयर्ड। ठीक है मैंने दोबारा से खेला और जो मेरे पे लास्ट में 25 पैसे बचे थे वो भी चले गए, ख़त्म हो गए। पीपल वर लुकिंग एट मी। ठीक है तो लोग मेरी तरफ देख रहे थे। सम वर लाफिंग एट माई बैड लक। कुछ मेरी बुरी किस्मत पर हंस रहे थे। बट नन शोड एनी सिंपैथी। पर किसी ने भी सहानुभूति, सिंपैथी मतलब सिंपैथी मीन्स दया, या क्या बोलते हैं, सहानुभूति नहीं दी, मतलब सपोर्ट नहीं किया। भैया एंड आई वेंट टू प्लेस वेयर अंकल हैड लेफ्ट अस। तो भैया और मैं अब उस जगह चल गए जहाँ पर अंकल ने हमें छोड़ा था। एंड वो वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न। और हम अब उनका इंतज़ार करने लगे ताकि वो वापस आ जाएँ। प्रेजेंटली ही कम, ही लुकड एट मी एंड सेड राशिद यू लुक अपसेट। ठीक है तो वो जल्दी आ गए। तो उन्होंने कहा कि राशिद क्या हुआ कि तुम तो बहुत अपसेट दिख रहे हो, है ना। व्हाट इज़ द मैटर, बोलने क्या हुआ। आई डिड नॉट से एनीथिंग। तो उसने कुछ नहीं कहा। भैया टोल्ड हिम व्हाट हैपन। तो भैया ने जो भी कुछ हुआ था वहाँ पर, तो भैया ने अंकल को बता दिया। अंकल वॉज नीदर नॉट एंग्री नॉट सैड। ठीक है जो अंकल थे उनको ना ही ज़्यादा गुस्सा आया ना ही वो ज़्यादा उदास हुए। ही स्माइल्ड एंड पैटेड मी। ठीक है तो उन्होंने हंसा और मेरी पीठ थपथपाई। ही टुक मी टू अ शॉप एंड बॉट मी ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, बिस्किट्स एंड स्वीट्स एंड सम अदर लिटिल गिफ्ट्स। ठीक है तो वो मुझे और दुकान पे ले गए। तो उन्होंने मुझे छाता दिलाया, बिस्किट्स, मिठाइयाँ और कुछ गिफ्ट्स भी दिलाए। फिर हम घर आ गए। बैक होम अंकल टोल्ड मी दैट द लकी शॉप मैन हैड मेड अ फूल ऑफ मी। तो जैसे ही वो घर आए तो अंकल ने मुझे बताया कि जो लकी शॉपमैन था, जो किस्मत की दुकान वाला था, तो उसने क्या बनाया है, बेवकूफ़ बनाया है मेरा। नो अंकल आई सेड इट वॉज जस्ट माई बैड लक। तो वो कहता है नहीं अंकल ये क्या था, मेरा सिर्फ मेरी किस्मत ख़राब थी, मेरा बुरा लक था ये। नो माई बॉय सेड अंकल इट वॉज नीदर गुड लक नॉर बैड लक। ठीक है तो उसके अंकल कहते हैं नहीं मेरे लड़के, ना ही ये तुम्हारे अच्छी किस्मत थी ना ही बुरी किस्मत थी। बट अंकल आई सेड आई सॉ एन ओल्ड मैन गेटिंग अ क्लॉक एंड अ बॉय गेटिंग 2 or 3 कॉस्टली थिंग्स। वो कहता है पर अंकल कि मैंने क्या देखा था, एक बूढ़ा आदमी जिसको क्लॉक मिली थी, घड़ी मिली थी, और एक लड़का जिसको 2 या 3 से ज़्यादा महंगी महंगी चीज़ें ले गया वो वहाँ से। यू डोंट नो चाइल्ड अंकल सेड। ठीक है तुम्हें नहीं पता बच्चे, अंकल कहते हैं। दे वर ऑल फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर। वो सभी क्या थे, दोस्त थे उस दुकानदार के। दे वर प्लेइंग ट्रिक्स टू टेम्प्ट यू टू ट्राई योर लक। ठीक है वो सब क्या खेल रहे थे, चाल चल रहे थे ताकि तुम अपनी किस्मत आजमाओ ये देखकर। दे वॉन्टेड योर मनी एंड दे गॉट इट। वो तुम्हारा पैसा चाहते थे और वो उन्हें मिल गया। नाउ फॉरगेट अबाउट इट। अब इसके बारे में सोचना छोड़ो, भूल जाओ। एंड डोंट टेल एनीबडी ऑफ योर बैड लक। और किसी को अपने बैड लक और फुलिशनेस, किसी को अपने बैड लक या फिर जो तुमने फुलिशनेस, बेवकूफ़ी दिखाई है, इसके बारे में मत बताना। तो यहाँ पर इसलिए वो कह रहा है बैड लक और फुलिशनेस, जिसे तुम बैड लक कह रहे हो या फिर बेवकूफ़ी कह लो, इसके बारे में किसी को मत बताना। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 8 आपका कंप्लीट हो चुका है। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में बताइए, और लाइक कीजिए वीडियो को, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।